सभी का हमारे चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं ओलंपियाड प्रश्न बैंक जो कि हमारा सत्र है 2024-25, जो कि हमारा सत्र अभी शुरू है 2024-25 के लिए हम लेकर आए हैं ओलंपियाड प्रश्न बैंक। तो माध्यमिक स्तर के लिए विषय विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान। तो इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं विज्ञान के प्रश्नोत्तर, जो कि कक्षा 6 से 8 के लिए प्राथमिक स्तर के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे और माध्यमिक स्तर के लिए भी महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आइए हम देखते हैं कक्षा 6 से 8 के लिए जो कि ओलंपियाड के प्रश्नोत्तर दिए हुए वह। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमें दिया हुआ है वह कौन सा राज्य है जहाँ चारों ओर रेत ही रेत पाई जाती है तथा शाला ऊंट गाड़ी से जाना पड़ता है। उनको शाला कैसे जाते हैं? ऊंट गाड़ी से। जैसे अपने इधर अपन साइकिल से जाते हैं, बस से जाते हैं, मोटरसाइकिल से जाते हैं या पैदल जाते हैं। तो रेत में हम पैदल नहीं चल पाते, इसलिए उनको शाला ऊंट गाड़ी से जाना होता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा राजस्थान, क्योंकि हमने देखा है राजस्थान में चारों तरफ रेत ही रेत पाई जाती है। असम, केरल और लद्दाख में रेत नहीं होती है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ये राजस्थान। तो आप ये राजस्थान पर टिक लगा लीजिए। फिर अगला प्रश्न है हमारा, ट्रॉली लकड़ी का झूला किसकी मदद से रस्सी सरकती है? पुल, पुली, घिरनी, सीढ़ियाँ या डी जाली? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुली, जिसको हम घिरनी बोलते हैं। जो ट्रॉली लकड़ी का झूला जो चलता है उस पर घिरनी से रस्सी क्या होती है, आगे फिसलते जाते। फिर अगला है हमारा, पानी को पार करने के लिए सीमेंट, ईंट और लोहे की सरिया से बना रास्ता कहलाता? सड़क, हवाई रास्ता, ट्रॉली या पुल? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा डी नंबर। क्या हो जाएगा? डी, पुल। उसे हम क्या कहेंगे? जो लोहे की सरिया से बना होता है उसे पुल। फिर लोहे की सरिया से बना रास्ता कहलाता है, क्या कहलाता है? अभी हमने आपको बताया पुल कहलाता है। फिर अगला प्रश्न है हमारा, ऐसे जानवर जिनके कान बाहर दिखाई नहीं देते? छिपकली, चूहा, बिल्ली या हिरन? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये छिपकली। छिपकली के कान जो है हमें बाहर नहीं दिखाई देते। हम चूहा के भी दिखते, बिल्ली के भी और हिरन के भी हमने देखा हो तो। और हमारे घर में छिपकली दीवार पर होती है, जिनको हम देखेंगे तो उनके कान नहीं दिखाई देते। पंख जैसे कानों वाला जानवर कौन सा होता है? कुत्ता, मुर्गी, शेर और हाथी? तो पंख जैसे कानों वाला जानवर होता है कुत्ता। कुत्ता के कान कैसे होते हैं? पंखों जैसे होते हैं। ऐसे जानवर जिनके शरीर में बाल नहीं होता? खरगोश, मेंढक, घोड़ा या गिलहरी? तो मेरे हिसाब से मेंढक के शरीर पे बिल्कुल बाल नहीं होते, त्वचा या जिसे हम स्किन कहेंगे वही होती है। फिर हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर अगला प्रश्न आएगा हमारा प्रश्न नंबर 7, जिसमें दिया हुआ है हमें प्रश्न नंबर 7 का उत्तर क्या दिया हुआ है? वर्तमान समय में डायनासोर को कहाँ देखा जा सकता है? चिड़ियाघर में, जंगल में, चित्रों में या सर्कस में? तो हम वर्तमान में डायनासोर को सिर्फ चित्रों में देख सकते हैं, क्योंकि चिड़ियाघर में भी डायनासोर नहीं होता है, जंगल में भी नहीं दिखेगा और सर्कस में भी नहीं होता। तो हम सिर्फ चित्रों में डायनासोर को देख सकते हैं। तो इसका सही उत्तर है सी। जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं और उनके शरीर पर बाल होते हैं वे देते हैं। जैसे जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देती है, देखिए प्रश्न को ध्यान से समझ लीजिए आप। जिन जानवरों को कान बाहर दिखाई देते हैं और उनके शरीर पर बाल होते हैं, वे क्या देते हैं? वो बच्चा देते हैं, अंडा, या फिर बच्चा और अंडा दोनों देते हैं, या फिर इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? डी, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 8 का, वह बच्चा देते हैं। वे लोग क्या अंडा भी नहीं देते और अंडा बच्चा दोनों भी नहीं, उपरोक्त सभी भी नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ये बच्चा। फिर अगला है हमारा प्रश्न नंबर 9, हमारे शरीर में सुनने का कार्य कौन सा संवेदी अंग करता है? तो हमारे शरीर में सुनने का कार्य कौन सुनता? आँख, कान, नाक, त्वचा। तो कान के द्वारा हम सुनते हैं, आँखों से हम देखते हैं और नाक से हम सूंघते हैं, त्वचा से हम महसूस करते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, कान। किस जानवर के सिर के दोनों तरफ कान दिखाई देते? मगरमच्छ, भैंस, कबूतर या चींटी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, भैंस। किस जानवर के सिर के दोनों तरफ कान दिखाई देते हैं? तो भैंस के सिर के दोनों तरफ कान दिखाई देते हैं। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे।
प्रश्न नंबर 11, तो देखिए हमारा प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है। हाथी एक दिन में लगभग रिक्त स्थान घंटे सोता है। तो प्रश्न नंबर 11 में अधिकांश सोता है या 16 से 18 घंटे सोता है, 1 से 2 घंटा सोता है, 2 से 4 घंटा सोता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हाथी एक दिन में लगभग 2 से 4 घंटे ही सोता है। हाथी एक झुंड में रहते हैं। हाथियों के इस झुंड में सभी फैसले कौन लेता है। सबसे बड़ा हाथी, हाथी का बच्चा, बुजुर्ग हथिनी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बुजुर्ग हथिनी। हाथी जब एक झुंड में रहता है तो हाथियों के इस झुंड में सभी फैसले कौन लेता है, बुजुर्ग हथिनी। फिर अगला है हमारा हाथी के बच्चे झुंड में रिक्त स्थान साल तक रहते हैं। कितने साल तक, 14 से 15, हमेशा 11 से 12 या 2 से 3। तो हाथी के बच्चे झुंड में हमेशा कितने दिन तक के रहते हैं, 14 से 15 साल तक। फिर कौन कौन से जानवर पर बैठकर सवारी की जाती, बिल्ली, कुत्ता, बंदर, शेर, चीता, भालू, ऊंट, घोड़ा, हाथी, मोर, उल्लू, चूहा। तो ऊंट, घोड़ा, हाथी इन जानवरों के समूह पर हम बैठकर सैर कर सकते हैं। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 16, आपने कुछ पक्षियों को जानवर की पीठ पर बैठकर उनकी खाल पर चिपके कीड़े खाते हुए देखा होगा, है ना। तो देखो, आपने कुछ पक्षियों को जानवर की पीठ पर बैठकर उनकी खाल पर चिपके कीड़े खाते हुए देखा होगा। बताइए कौन सी जोड़ी सही है। शेर, खरगोश, भैंस, बगुला, बिल्ली, चूहा या कुत्ता, चिड़िया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भैंस, बगुला। जो कि भैंस के ऊपर बगुला बैठ के उनके शरीर के कीड़े खाता है। सांप बिल में रहता है परंतु सपेरा सांप को किस में रखता है, पिटारा में, डिब्बा में, बीन में या घोंसले में। तो सांप बिल में तो रहता है लेकिन सपेरा कहाँ रखता है, पिटारे में रखता है। पौधे हमें देते हैं, क्या देते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, पशु और मानव। तो पौधे हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन, जिसे कि हम प्राणवायु गैस भी कहते हैं। फिर है राजस्थानी इलाके में ज्यादा पाए जाने वाला पेड़ जिसकी छाल दवा के काम आती है, नीम, बरगद, खेजड़ी या मनी प्लांट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खेजड़ी, क्योंकि राजस्थान के वनों में खेजड़ी के वृक्ष अधिक पाए जाते हैं। फिर है हमारा राजस्थान के जोधपुर के पास एक गांव का नाम खेजड़ी पड़ा, क्योंकि वहाँ ज्यादातर खेजड़ली नाम के लोग रहते हैं। वहाँ पर पौधे अधिक है, वहाँ ऊंट ज्यादा मात्रा में पाए जाते, वहाँ बहुत खेजड़ी के बहुत पेड़ थे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, वहाँ खेजड़ी के बहुत पेड़ थे। फिर एक खेजड़ी के पेड़ को कटने से बचाने के लिए सबसे पहले आगे आकर पेड़ की सुरक्षा के लिए अपनी जान गंवाई, किसने, नंदू, सोनू, अनीता या अमृता। तो प्रश्न नंबर 21 का सही उत्तर हो जाएगा हमारा डी, अमृता ने। आरटी अधिनियम 2009 में 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों का अधिकार दिया जाता है मुक्त भोजन का, मुक्त आवास का या उन्हें मुक्त शिक्षा का अधिकार दिया जाता है। फिर हमारा अगला प्रश्न है, जब राजा के आदमी पेड़ काटने आए तब अमृता और गांव वाले पेड़ से लिपट गए, क्योंकि वे पेड़ों से प्यार करते थे, वे पेड़ों का बहुत ध्यान रखते थे, वे पेड़ों का महत्व जानते थे। और डी, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अगर पेड़ है तो हम हैं। पेड़ और जानवर हमारे बिना रह सकते हैं पर हम उनके बिना नहीं। किसने किससे कहा, अमृता ने, ललिता ने, गांव के बुजुर्ग ने और अनीता ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये, अमृता ने। मधुमक्खियों के अंडे देने का सही समय होता है अक्टूबर से दिसंबर, जनवरी से मार्च, जून से अगस्त, सितंबर से अक्टूबर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये, अक्टूबर से दिसंबर। मधुमक्खियों के अंडे देने का सही समय होता है अक्टूबर से दिसंबर। तो अक्टूबर से दिसंबर। मधुमक्खी के छत्ते में रानी मधुमक्खी की विशेषता होती है, वह पूरे दिन सोती है, फूलों का रस ढूंढती है, या फिर केवल अंडे देती है, रस मिलने पर नाचना। तो वह केवल मधुमक्खी के छत्ते में रानी मधुमक्खी केवल अंडे देती है। फिर है, जब एक मधुमक्खी को फूलों का रस मिल जाता है तब दूसरी मधुमक्खियों का वहां रस होने का पता चलता है। कैसे पता चलता है, मधुमक्खी के नाचने पर पता चलता है। फिर हमारा अगला है,
लीची के फूल किस माह में खिलते हैं? तो लीची के फूल किस माह में खिलते हैं? फरवरी माह में। लीची के फूल कब खिलते हैं? फरवरी माह में। शहद प्राप्त करने के लिए कौन सा कीट पाला जाता है? मधुमक्खियाँ, मक्खियाँ, टिड्डे या तितली? तो यहाँ ये मधुमक्खियों को पाला जाता है शहद के लिए। जहाँ प्रवेश के लिए आपको टिकट की आवश्यकता होती है, सिनेमा घर, स्कूल, मेला या बैंक? तो सिनेमा घर में प्रवेश के लिए हमें टिकट की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से हमने आपके ओलंपियाड के लिए विज्ञान के प्रश्न जो कि हमारे 1 से 30 तक के लाए हैं। और आप इस तरह से आप को यदि हमारे प्रश्न और हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए अगले वीडियो में हम आपके लिए फिर से लेकर आएंगे 30 के आगे के प्रश्न। तो आप इस सीरीज में बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।